आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। रूत पहला अध्याय दूसरा वचन। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपके सामने एक पति पत्नी को लेकर आ रहा है और उनका नाम एलीमेलेक पति का नाम था और पत्नी का नाम नओमी था। ये पति पत्नी अच्छे विश्वासी थे, अच्छे प्रार्थना में लगाव रखने वाले थे और दिन रात प्रभु के चरणों के पास बैठने वाले थे और दिन रात कलीसिया में जाकर वो लोग मंदिर में जाकर प्रार्थनाएं करने वाले थे, अच्छे पति पत्नी। लेकिन एक दिन वहाँ पे जब बेतलहम में वो लोग रहते थे तो वहाँ पे अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने की वजह से ये अच्छे से आत्मिक स्थिति में दृढ़ रहने वाले पति पत्नी, आत्मिक स्थिति में अच्छे से आगे बढ़ने वाले पति पत्नी, आत्मिक स्थिति में अच्छे से विश्वास में रहने वाले पति पत्नी ने क्या किया, वहाँ पे जब बेतलहम में अकाल पड़ा तो उनका विश्वास ढल गया, उनकी आत्मिक स्थिति ढल गई, उनका प्रभु के ऊपर का भरोसा ढल गया और वो लोगों ने बेतलहम को छोड़ दिया और मोआब में जाके बैठ गए। मेरे प्रियो, पति पत्नी तो जब बेतलहम में अकाल पड़ा था तो बैठकर प्रभु के चरणों के पास बैठना था, प्रभु से निवेदन करना था, प्रभु से प्रार्थना करना था, प्रभु से अगुवाई लेना था और प्रभु को बोलना था कि प्रभु ये अकाल के समय में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हमारे बच्चों का पालन पोषण हम कैसे करेंगे। अगुवाई प्रभु से लेना था, दृष्टि प्रभु की ओर रखना था, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। बेतलहम में अच्छे से प्रार्थना था, बेतलहम में प्रभु की उपस्थिति थी, बेतलहम में कलीसिया थे, बेतलहम में मंदिर था, बेतलहम में अच्छे विश्वासी भाई बहन लोग सब थे, लेकिन ये अच्छे विश्वासी पति पत्नी ने वह प्रार्थना का स्थल छोड़ दिया, बेतलहम छोड़ दिया, आराधना का स्थल छोड़ दिया, कलीसिया को छोड़ दिया, उनकी भक्ति चले गई और उनका विश्वास ढल गया। और जैसे ही समस्या दिखा तो वो लोग गांव छोड़ दिए, बेतलहम छोड़ दिए और जाकर मोआब में बैठ गए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता आज सुबह क्यों एलीमेलेक और नओमी को आपके सामने लेकर आ रहा है। आप अगर अच्छे विश्वासी, अच्छे से आत्मिक स्थिति में बढ़ते हुए होंगे और आज आपके सामने भी कुछ भयंकर समस्या आज खड़ी होंगी तो ऐसे गलत निर्णय मत लो, गलत स्टेप मत डालो, गलत सोच विचार मत करो। गलत निर्णय से, गलत रास्ते से आप जाने से आपका परिवार ही नष्ट हो जाएगा। कुछ बीमारी है तो प्रभु के पास बैठो, कुछ समस्या आ रहा तो प्रभु के चरणों के पास बैठो। आज तक जो मनी आपका वेस्ट हो गया आपकी गलत निर्णय की वजह से, तो आज से सोचो कि प्रभु का निर्णय ले लो कि क्या करना चाहिए, क्या करने से परिवार सुधरेगा, क्या करने से बिगड़ा हुआ परिवार फिर से अच्छे से खुशहाली आएगा, बिगड़ा हुआ जीवन अच्छे से प्रभु कैसे सुधारेगा। ये सब कुछ प्रभु से निर्णय ले लो मेरे प्रियो। समस्या है तो उधर इधर मत भागो, समस्या दिख रहा तो रॉन्ग डिसीजन मत लो, समस्या दिख रहा तो अन्य जाति वाले जो बताते उनके अनुसार मत चलो। प्रभु से अगुवाई लो, प्रभु के चरणों के पास बैठो। चाहे मैरिज हो, चाहे जॉब हो, चाहे देखो ट्रांसफर हो, चाहे लोन हो, चाहे घर बनाने का प्रयत्न,
कुछ भी हो, लेकिन प्रभु का निर्णय ले लो। यहाँ पे पति पत्नी अच्छे विश्वासी, अच्छे से बेथलेहम में प्रार्थना था, बेथलेहम में कलीसिया थे, बेथलेहम में प्रभु की उपस्थिति थी, बेथलेहम में सब कुछ था। अच्छे से विश्वासी पति पत्नी, देखो स्पिरिचुअल पति पत्नी, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। जैसे ही अकाल पड़ा तो दूर देश गए। जाने के बाद वहाँ पे नओमी के पति जो एलीमेलेक था वो मर गया। उसके बाद में उसके 2 लड़के थे वो मर गए। सब कुछ नष्ट हो गया। उसका एक ही कारण, पति पत्नी ने अच्छा निर्णय नहीं लिया मेरे प्रियो। पति पत्नी ने प्रभु का गाइडेंस नहीं लिया मेरे प्रियो। पति पत्नी बैठकर प्रभु से ही अगुवाई लेना था, प्रभु से ही बैठना था। देखो आज आपकी परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी होंगी, आपके रॉन्ग स्टेप की वजह से, आपके गलत निर्णय की वजह से, आपके गलत फ्रेंडशिप की वजह से, आपके गलत सोच विचार की वजह से आप सब कुछ आज खो चुके होंगे। कुछ भी आज आपके हाथ में नहीं होगा। आपके सोच विचार की वजह से, आपके फ्रेंड्स की वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से, गलत रास्ते को आप गलत निर्णय ले चुके होंगे। आज सब कुछ लॉस हो गया होगा। तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। अभी भी प्रभु आपको टाइम दे रहा है। प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु से विनती करो, प्रभु को बोलो कि प्रभु ये समस्या है, तो हम कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन से मार्ग से जाने से हम फिर से जो खो चुके हैं वो सब कुछ हमारे पास आएगा। तो प्रभु आपको जो खो चुके उसका 2 गुना आशीषों से प्रभु भरेगा। जो नष्ट हो चुके उसका 2 गुना आशीषों से प्रभु भरेगा। प्रभु भरने में सामर्थ्य मेरे प्रियो। आप अच्छे विश्वासी पति पत्नी, अच्छे विश्वासी परिवार है तो गलत निर्णय मत करो, प्रभु से बैठो। प्रभु जब तक अगुवाई नहीं देंगे तब तक आप डिसीजन मत करो, आप इनके मत सुनो, प्रभु से अगुवाई लो। ये नओमी और एलीमेलेक प्रभु से ही बैठना था, प्रभु का निर्णय लेना था। प्रभु को बोलना था कि प्रभु बेथलेहम तो अकाल पड़ा है, हम क्या करना चाहिए। तो प्रभु अगुवाई करता था, प्रभु गाइडेंस करता था, प्रभु अकाल के समय में उनको पालन पोषण करता था। लेकिन जैसे ही अकाल पड़ा, पति पत्नी अपने बच्चों को ले लिए और एक अन्य देश में जाकर बैठे, वहाँ प्रार्थना छोड़ दी। आत्मिक स्थिति बिगड़ गई, विश्वास बिगड़ गया। कलीसिया नहीं है वहाँ पे, आराधना करने के लिए मंदिर नहीं है, अन्य देश में बैठे। तो वहाँ कितना समस्या को उनको सामना करना पड़ा मेरे प्रियो। आज जो भी डिसीजन है तो प्रभु से ले लो, प्रभु से बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो, अगुवाई प्रभु से ले लो। प्रभु से आप अगुवाई लेकर आगे बढ़ो। चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे लैंड लेने का हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु से अगुवाई लो। गलत निर्णय से आपका परिवार बिगड़ जाएगा, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। गलत निर्णय मत लो ताकि आपको दुखों का सामना करना पड़े। प्रभु से अगुवाई लेते हुए, प्रभु से बैठते हुए, आज सुबह के समय में प्रभु के चरणों के पास बैठकर क्वाइट टाइम करते हुए आज काम की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में मैं आपकी उपस्थिति में आते पिता, नओमी और एलीमेलेक कितना गलत निर्णय ले लिए पिताजी, और उनको कितना कष्टों का सामना करना पड़ा। हमारे प्रिय भाई बहनों, गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए पिता, आपसे अगुवाई लेना चाहिए, आपसे बैठना चाहिए। आप जो रास्ता बताते उस रास्ते से जाना चाहिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, आज उनके हर काम में आप संग जाइए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।